हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी एसएसआर डबल एमआर के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू की जा रही हैं, साइंस, जीके और करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पे आपके एग्जाम लेवल के, यानी जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस लेवल के जीके, करंट अफेयर्स और जो है साइंस के टॉप लेवल के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो आज की जो हमारी क्लास है, ये स्पेशल क्लास की सबसे पहली क्लास है, जहाँ पे आपको जो है टॉप लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो है अपनी तैयारी को लेकर के घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको प्रीवियस 6 मंथ के टॉप लेवल के जो भी करंट अफेयर्स हैं सब कुछ मैं करा दूंगा। बस आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको जो भी क्लासेस आ रही हैं बिल्कुल अटेंटिव होकर सारी क्लासेस को देखना है, और जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं एक एक क्वेश्चंस को याद करते हुए चलना है। सो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में अनअकैडमी पूरे इंडिया का सबसे फेमस एवं सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, इससे लाखों कैंडिडेट जुड़े हुए हैं और अपने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएसएससी, आईएएस, नीट, नेट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, स्टेट एंड ऑफ कोर्स डिफेंस सच एस एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एंड एनडीए। और इतना ही नहीं बल्कि स्कूल बोर्ड्स के भी क्लासेस यहाँ पे चलाए जाते हैं। और बात करें टीचर्स की, तो इंडिया के नंबर 1 टीचर्स अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं। तो देर किस बात की, आप भी जुड़ जाइए अनअकैडमी से। और अगर बात कर लें डिफेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको सिर्फ अभी मैं फ्री कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तो डिफेंस में आपको यूपीएससी एनडीए का 136 फ्री कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। साथ में एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप की बात करें तो 85+ फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। साथ में नेवी डबल एसएसआर की बात करें तो 29+ जो है फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। वहीं करंट अफेयर्स के जो है 28+ फ्री कोर्सेज आपके डिफेंस में अवेलेबल हैं। तो आप जुड़ करके ये सारी कोर्सेज देख सकते हैं और अपने एग्जाम्स की जो है बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वहीं बात कर लें यदि जो है हम लोग प्लस कोर्सेज को लेकर के, तो आप देख सकते हैं एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में जो है फ्री कोर्सेज, यदि आप जो है फ्री कोर्सेज मैं कह रहा हूँ, यदि आप जो है प्लस कोर्सेज के साथ में जाते हैं तो 30+ आवर्स का लाइव सेशन पर डे चलता है। और साथ में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 52+ टॉप एजुकेटर्स भी अवेलेबल हैं आपके जो है प्लस कोर्सेज में डिफेंस के लिए। और साथ में प्रत्येक महीने एक नया कोर्स जो है, प्रत्येक महीने नए कोर्सेज को जो है लॉन्च किया जाता है। तो फाइनली आप जो है यहाँ से सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस वाली चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूंगा। नीचे की तरफ चलते हैं। वहीं बात कर लें जो है कि स्टैंड अप क्लासेस की क्लासेस कब आएंगे अनअकैडमी पे, तो इंतज़ार आपका बहुत जल्द खत्म होने वाला है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है अनअकैडमी पे अपनी भी क्लासेस आनी शुरू हो जाएं। लेकिन वही बात कर लें कुछ जो है टीचर्स को लेकर के, तो आप देख सकते हैं डिफेंस में जो है आपके मयंक अग्रवाल सर मैथमेटिक्स के यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि मैथमेटिक्स के टॉप एजुकेटर हैं। और साथ में बात कर लें राम स्वरूप ज्ञानी सर को लेकर के, तो इनके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे, जो कि फिजिक्स के एक टॉप एजुकेटर हैं आपके यूट्यूब पर भी और साथ में अनअकैडमी पर भी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले, ध्यान दीजिएगा, वह देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है। तो इस 20वें देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है आपके केरल राज्य में, ठीक है। और कहाँ पे? केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में। और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका मेगा फूड पार्क है वो केरल राज्य के जो है पहला जो है मेगा फूड पार्क है और देश का 20वां मेगा फूड पार्क है ये, ठीक है। और किस लिए इसका जो है शुरुआत किया गया है? इसका शुरुआत किया गया है फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में स्थित सीतवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? बेहद महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है। तो सीतवा बंदरगाह ये कहाँ पे है? तो ये है आपका म्यांमार में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो आपका बंदरगाह है ये म्यांमार में है और इसका संचालन करेगा भारत कब से? 2021 के जो है पहली तिमाही से, ठीक है। यानी अगले साल 2021 के पहली तिमाही से शुरू कर देगा, यानी पहले 3 महीने में के अंदर जो है, या जनवरी, फरवरी या फिर जो है मार्च के अंदर जो है ही शुरू कर देगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस देश ने एस्ट्रॉयड के खनन के लिए एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है? ठीक है, तो कौन सा देश जो है एस्ट्रॉयड के खनन के लिए एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चीन। ठीक है, तो चीन जो है वो एस्ट्रॉयड के खनन के लिए स्पेस में एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट भेज रहा है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यदि आपको इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के इन जो है सारे क्लासेस का पीडीएफ लेकर के अपनी स्टडी को और मजबूत कर सकते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को दोहरा सकते हैं ताकि आपकी जो है तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद छांट के आपके लिए तैयार किए हैं जो कि एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज इन क्वेश्चन को जो है निगलेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है, जरा बताइए मुझे। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। और गांधी जी जो थे वो अहिंसा को जो है सपोर्ट करते थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसलिए जो है 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस देश के हुलहुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? तो भारत जो है किस देश के हुलहुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीट वाला जो है सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? तो ये किया जाएगा आपके मालदीव में। कहाँ किया जाएगा? मालदीव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये देख लीजिए, ये पुराना मिसाइल है लेकिन उसका नया संस्करण है ये। ठीक है, उस संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो किस मिसाइल का किया गया है और कहाँ पे किया गया है? ओडिशा के बालासोर में किया गया है। ठीक है, और किस मिसाइल के जो है नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है आपके ब्रह्मोस मिसाइल का। ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। ठीक है, याद कर लीजिएगा, किसका? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नया संस्करण बनाया जिसका सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया है ओडिशा के बालासोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की अवस्था एयर बबल स्थापित की है? तो भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के जो है देश में विमानों और आवागमन की अवस्था के लिए जो है एयर बबल स्थापित किया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है किसके साथ में? आपका केन्या और भूटान के साथ में। ठीक है, तो केन्या तो एक देश आपको बता ही दिया गया है। दूसरा देश पूछ रहा है कि किन दो देशों के बीच में जो है भारत ने केन्या और भूटान के बीच में जो है विमानों के आवागमन की अवस्था के लिए एयर बबल को जो है स्थापित किया है। याद कर लीजिएगा, केन्या और भूटान। ऑप्शन में सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ये प्रार्थना जरूर पढ़े होंगे, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ठीक है, तो इतनी शक्ति हमें देना दाता के जो है गीतकार और लेखक कौन है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो वो है आपके अभिलाष। क्या नाम है उनका? क्या नाम था? अभिलाष। ठीक है, फिलहाल इनका जो है डेथ हो चुका है, अभी हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। ठीक है, ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? कहाँ पे रोक दिया गया है? ये रोका गया है रूस में। कहाँ पे? रूस में। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना वो नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कहाँ पे रोका गया है? ये भारत में रोका गया है। ठीक है, रूस में नहीं बल्कि भारत में रोका गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान ने जो है भारत में अपने कामकाज को अभी रोक दिया है, जिसको बोला जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने जो है हाल ही में भारत में जो है अभी कामकाज को रोक दिया है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, डी नहीं है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना है? तो किसे चुना गया है? अमिताभ बच्चन को चुना गया है। किसे? अमिताभ बच्चन को जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना है एज ए मेगा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? एक बार ध्यान दे दीजिएगा, जो भी जो है नई योजनाएं या फिर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं पीएम के द्वारा, ठीक है, यानी देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वहाँ से हर बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एयरफोर्स का एग्जाम हो या फिर नेवी का या फिर एनडीए का। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे मैं जो है नरेंद्र मोदी यानी माननीय नरेंद्र मोदी जो है आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए ऐसे जो है प्रोजेक्ट या फिर जो है नए जो कुछ भी नियम आ रहे हैं इससे संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन कराता हूं तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को आप जो है कहीं नोट करके चलिए, क्योंकि वहां से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम देने के टाइम। एक बार इन जो है क्वेश्चंस को दोबारा आप देख लीजिएगा। क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत जो है 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? कौन सा जो है वो राज्य है आपका? तो वो कौन सा है? वो है आपका उत्तराखंड, ठीक है। कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में, ठीक है। किस नाम से? नमामि गंगे मिशन के तहत जो है 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत सरकार ने जो है अभी क्या है कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन पे एक टैक्स जो है लगाया गया था, ठीक है, केस किया गया था, टैक्स केस था। तो वो दिया गया है यहाँ पे कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ, ठीक है, भारत सरकार के खिलाफ था, कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? तो कितने करोड़ का था वो? तो वो था आपका 20,000 करोड़ का। कितने का? 20,000 करोड़ का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये डिटेल में बता दूंगा कि मोक्ष कलश योजना क्या है, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन देख लीजिए कि किस राज्य सरकार ने जो है किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? किस राज्य सरकार ने दिया है? तो वो दिया है आपके राजस्थान सरकार ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। भारत ने इसी 23 सितंबर को मैं बात कर रहा हूं, भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित यानी अपने खुद के देश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये क्वेश्चन में 100% आपके एग्जाम में आ सकता है, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो कौन सा वो आपका जो है जरा बताइए मुझे, कौन सा वो मिसाइल है जिसका अभी जो है जो कि स्वदेश में निर्मित है यानी खुद के देश में निर्मित है और अभी 23 सितंबर को उसका जो है सफल परीक्षण किया गया है? तो कौन सा मिसाइल है? वो है आपका पृथ्वी 2। क्या नाम है? पृथ्वी 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज फॉर यू। ये क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है और ये आप सभी के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, रिक्वेस्ट आप सभी की वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। चारों ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है। क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं SDRF, ठीक है, जो ये बनाया गया है, क्या है देख लीजिए, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोर्स, ठीक है, कोर्स की कितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने राज्य को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, प्रत्येक राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लड़ने के लिए जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोर्स होता है, ठीक है, वो कोर्स ऐसा होता है कि वहाँ पे जो भी वहाँ पे जो है धन होता है उस कोर्स में, ठीक है, वो आपदा के टाइम यूज करने के लिए इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि केंद्र सरकार ने जो है राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कितना फीसदी जो है आपका उस कोर्स का जो है कितना फीसदी धन इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने राज्यों को। कितना है? ऑप्शन नंबर 70%, ऑप्शन नंबर बी 80%, ऑप्शन नंबर सी 50% और ऑप्शन नंबर डी है 10%। तो जो सही ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाकर के टेलीग्राम चैनल से, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इस क्लास का PDF ले लीजिएगा। धन्यवाद।